लास्ट हमने कहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था, क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट, तो ये जो ऑप्शन है ना, अगर आपने कोई लाइन लिखी या कोई वर्ड लिखा है, अगर आपको या लाइन लिख देता हूँ मैं, जैसे कि जैसे मैंने लाइन लिख दिया है, और इसको अगर मेरे को कमेंट करना है कुछ, तो यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे वो बन के आए। जैसे मैंने इसको कमेंट में अगर मुझे लिखना है कि कुछ भी कमेंट करना है, जैसे मुझे अगर उसमें मैं एग्ज़ाम्पल जैसे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे कमेंट बॉक्स ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स ऑन करने के बाद ये आपको इस साइड दिखाई देता है, लेकिन अगर हम जब प्रिंट करने जाते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स शायद से नहीं आता। ओके, तो ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन वो साइड में ऐसे बना रहेगा, ठीक है। अगर इसको आपको हटा देना है तो इसको राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर। तो यहाँ पे ना हेडर के बहुत सारे टाइप है, तो इसमें से आपको कौन से टाइप का हेडर चाहिए। जैसे अगर मैंने ये टाइप का हेडर लिया, या ये टाइप का हेडर लिया, या ये टाइप का हेडर लिया, कौन सा भी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं नॉर्मली बिना ये लिए भी बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आप ऊपर के मार्जिन के ऊपर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखना कि डायरेक्टली ये देखो, ये थोड़ा फेंट हो गया है। और इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो देखो, दोनों में भी देखो कलर डिफरेंस देखो आप, ये थोड़ा लाइट हो गया और ये डार्क है। जैसे मैं ये जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे में अगर डबल क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखना ये थोड़ा फेंट हो गया और ये डार्क हो गया। तो अगर मुझे ऊपर में कुछ हेडिंग में लिखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक एडिट करने के लिए आ जाता है, और यहाँ पे लिख के आएगा कि हेडर। तो अभी हेडर का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे मैंने पेज 1 कर दिया, तो हेडर का फ़ायदा ये देखना कि जैसे ही मैं दूसरे वाले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे अभी कोई पेज नहीं है, तो जैसे मैं दूसरे वाले पेज पे जाता हूँ, तो आप देखना कि वो जो ऊपर मैंने टाइप किया है ना, वो ऑटोमेटिकली मैं बिना कुछ किए सेकंड वाले पेज पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूंगा, जैसे पेज 1 लिखा है, तो यहाँ पे मैं अगर कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो आप नीचे देखना तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होके आया। तो मैंने उसमें कुछ किया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया ना। तो फिर वो हेडर का फ़ायदा रहता है कि अगर आपको कुछ कॉमन ऐसा कुछ टेक्स्ट है, या पेज नंबर है, या डेट है, जो आपको कॉमन सभी पेज पे डालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल हेडर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे एडिट करना है, और आप देखोगे तो आपको वो सेम टू सेम वही हर एक पेज पे दिखाएगा। अगर मैं कोई नया पेज लेता हूँ, जैसे ब्लैंक पेज लेता हूँ, तो देखो आप, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है, तो तभी भी इसके ऊपर आ गया। पेज नंबर 2 है, उसके ऊपर भी आ गया, 1 पे भी आ। और मैं अगर 3 से भी एडिट करता हूँ, अगर मैं इसमें ये हटा दूंगा, तो सेकंड वाले का भी हट जाएगा और फर्स्ट वाले का भी हट जाएगा। उसी प्रकार जैसे हेडर है, तो वैसे फुटर भी है, ठीक है। हेडर के लिए हेडर में जाके हाँ कर देना बस ना। हाँ, बस जैसे कि अगर मैं ये वाला लेता हूँ, तो आप देखना, ये देखो चेंज हो गया। मतलब एक ऑप्शन लेना पड़ेगा बस। हाँ, 1 2 एक्चुअली यहाँ पे पेज नंबर 3 आना चाहिए था। हाँ, ओके, हो गया 2। तो ये क्या हो गया, और हेडर आ गया। अगर मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंसर्ट हेडर और ब्लैंक कर दूंगा और क्लिक हियर, ठीक है। जैसे मुझे अगर कुछ लिखना है, जैसे मुझे कुछ भी लिखना हो, जैसे मैं टेक्स्ट लिख दिया, तो वो आ जाएगा। अगर मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ से ले लूँगा,
ठीक है, ये देखो। तो ठीक है, तो ये देखो आ गया। तो इसी प्रकार आप हर एक इस पे वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ये कर दूंगा कि ब्लैंक रख दूंगा, ठीक है। अभी ये भी नहीं चाहिए मुझे तो निकाल के दे दूंगा, तो फिर ओके एज इट इज़। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे फुटर। हेडर मतलब ऊपर वाला और फुटर मतलब पेज के जो नीचे रहेगा वो यहाँ पे। अभी आप डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो फुटर लिख के आएगा एडिट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे उन्होंने ना मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए, इसको भी आप मार्जिन देखो, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो कि फुटर का मार्जिन कितना चाहिए, हेडर का मार्जिन कितना चाहिए। और यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे भी फुटर में भी ना बहुत सारे जो है ना जो उन्होंने बना के दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑथर नेम और क्या है, स्कूल, ठीक है। तो ये उनका एक बनाया हुआ है, ये क्या है देखो, ये पेज नंबर का है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर आते जाएगा 2 3, ओके। तो फुटर का ये काम रहता है कि अगर आपको पेज नंबर देना है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप वो दे सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला देखो, तो ये देखो पेज, टोटल पेज कितने हैं मेरे, 3 है, उसमें से ये दूसरा पेज है 3 से 3, मतलब ये 3 पेज वाला से मतलब 3 पेज है उसका ये तीसरा पेज है। अगर मैं चौथे पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे 4 of 4 आएगा और यहाँ पे 4 of 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो डेट आएगा और नंबर आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे इंसर्ट में जाना है, नहीं चाहिए मतलब मैं निकाल देता हूँ, तो ब्लैंक रख देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं ब्लैंक रख दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद पेज नंबर, तो वो पूछ रहा है कि कहाँ पे देने, टॉप में देना है, टॉप में भी वो मिडल में है, इस बॉटम में है, फिर पेज वर्ड लिख के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखना, ओके, 4 पेज का ये पहला पेज है, ओके। तो ये इसका फ़ायदा है पेज नंबर का। फिर बॉटम मतलब बॉटम में कुछ देना है क्या, पेज नंबर। फिर इसमें क्या पूछ रहा है, पेज का मार्जिन पूछ रहा है, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन बोले तो आप देखना कि जैसे अगर ये पेज है, अगर मैं इसके लेआउट में जाऊंगा और पेज सेटअप पे क्लिक करूंगा तो आप देखना कि इस पेज को टॉप से 2.54 ऊपर से मार्जिन छोड़ा है। जैसे अगर मैं कुछ टाइप, हाँ जैसे अगर मैं कुछ देखो, अगर नया मैं कुछ टाइप करने जा रहा हूँ तो वो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से। तो ये इतना जो स्पेस है ना वो उसको मार्जिन बोलेंगे, तो वो यहाँ से उन्होंने छोड़ा है। तो लेफ्ट से 2.5 बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, तो उसको यही रहने देना है, उसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में पेज नंबर, पेज मार्जिन। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है पता है क्या, अभी देखो पेज नंबर यहाँ पे आया, अभी ये पेज नंबर यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उधर ऑप्शन दिया है कि जो पेज नंबर है वो आपके पेज के मार्जिन में चाहिए क्या। तो मार्जिन यहाँ से यहाँ तक थी हमारी, तो यहाँ पे आ गया। अगर हम बोलेंगे नहीं चलो हमको इसमें चाहिए तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फ़ायदा है उसका। तो करंट पोजीशन, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें से बहुत यूज़ कर सकते हो। और ये रिमूव करने के लिए रिमूव कर दूंगा तो हर एक जगह से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, तो सिंपल जैसे हम यहाँ से इंसर्ट से शेप में जाके जो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं वही ये यहाँ पे है। तो जैसे मैंने ले लिया तो डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ओके, कुछ भी लिखना है तो। उसके बाद फिर इंसर्ट में तो इधर तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक ओपन करके देख लेना। देखो अगर ये वाला हम यूज़ करते हैं तो देखो कितना बढ़िया उन्होंने डिज़ाइन करके बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद
क्विक पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें ना इसमें बहुत सारे जो है वही है। अगर यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे क्या है, देखो ऑटो टेक्स्ट है ना, जैसे कि अगर ये मेरे ऑटो टेक्स्ट में सेव्ड है तो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो देखो मैंने बिना टाइप किए आ गया। अगर आपको कोई भी वर्ड उसके अंदर डालना है, मतलब ऑटो पार्ट्स के अंदर डालना है, कहाँ गया वो, हाँ ये ऑटो टेक्स्ट के अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा पता है। जैसे ये वर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे आया ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देखना, देखो नीचे लिखा है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो नेम देखो वो आ रहा है, ऑटो टेक्स्ट कैटेगरी जनरल सेव्ड इन नॉर्मल .m, ठीक है। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्विक पार्ट्स में आऊँगा, ऑटो टेक्स्ट में आऊँगा तो आप देख लेना, ये देखो तो वो आया नहीं। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो देखो वर्ड ले रहा है वहाँ पे। तो ऐसा कोई कॉमन जो हेडिंग है या वर्ड है, अगर आपको ऑटो पे रखना है, जो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक क्लिक में वो उतना पूरा लाइन या पैराग्राफ या कुछ भी हो, टेक्स्ट या आपका कोई भी कंटेंट हो तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा इसका फ़ायदा है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, तो वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, एड्रेस, ईमेल, अगर जितना भी अगर हमारे इसमें सेव रहेगा। जैसे कि अगर मैं ऑथर पे क्लिक करता हूँ तो ऑथर के इसमें मेरा नाम है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑथर का नाम वो डायरेक्टली उधर दे देगा, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो उस बताएगा कि ये ऑथर है और ये नाम आ जाएगा। तो इसमें ऐसे बहुत सारे जो कैटेगरी अगर क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी में अभी कोई कैटेगरी मैंने इसको असाइन नहीं किया है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे एडिट करके कुछ लिख दूँगा कि जैसे मैं अगर बुक कर देता हूँ तो ये कैटेगरी बुक कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये उसमें सेव रहेगा इससे, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट्स, कंपनी ईमेल, अगर कंपनी ईमेल नहीं, अभी मैंने कुछ सेट ही नहीं किया तो वो उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। क्विक पार्ट्स में ऐसा कोई है कि टाइटल भी इसका डॉक्यूमेंट 1 है ना, तो देखो टाइटल भी मैंने इसका ये नहीं किया है तो वो नहीं आने वाला। और कुछ ला सकता हूँ कि मैं इसमें, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप पब्लिश डेट, तो डेट जो भी डालना है, ठीक है। जैसे मैंने 5 डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारे उन्होंने दे दिया है क्विक, अगर आपको तुरंत कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे फील्ड है, तो यहाँ पे आप देखना कि कैटेगरी ऑल है तो उसमें उन्होंने कैटेगरी दिया है डेट एंड टाइम। जैसे डेट एंड टाइम मैंने अगर लिया तो जैसे मुझे अगर ये फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, अगर मैं उसको क्रिएट डेट बोल रहा हूँ ना यहाँ पे तो ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर और भी मुझे कुछ लेना है, जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन, उस पर कंपेयर, गो टू बटन, नन, तो ये सब पूरा ना सेट करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके वो एक एक चीज़ वहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अभी इस पर मैं ऑल रखता हूँ। जैसे कि देखो ऑथर है, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, जैसे टाइटल केस कर दिया, ओके कर दिया तो ये देखना आ गया ना। तो ये तो मुझे जो है ना फील्ड, इसके अंदर जितने भी है, अगर ईमेल एड्रेस है या कंपनी का नेम है तो वो सब मुझे ना वो सेव करना, कीवर्ड सब सेव करके रखने पड़ेंगे, उसके बाद वो आ सकते हैं डायरेक्टली। फार्मूलाज है यहाँ पे तो फार्मूलाज भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइज़र, ये आपको अभी फ़िलहाल इतना ये नहीं है, बेसिक लेवल पे ये थोड़ा बोलते ना जो बुक राइटिंग करते हैं ना, हाँ, तो अभी फ़िलहाल इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। तो अगर मेरे को
ये तो सिंपल है, ये आप कोई भी सिलेक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देखना, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो वो जो ऑप्शन से निकल जा रहे हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, शेप फिल कलर चेंज करना है तो मैं शेप, अभी इस बार क्या हो रहा है देखो, जो शेप है ना वो उसका बैकग्राउंड ले रहा है, ठीक है, क्योंकि हम टेक्स्ट में नहीं जा रहे। जैसे हम टेक्स्ट फिल में जाएंगे ना तब जाके वो उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, ठीक है। देखो अभी ग्रीन ले लूँगा तो ग्रीन आ जाएगा टेक्स्ट का कलर, ठीक है, ओके। उसके बाद इंसर्ट में सिग्नेचर लाइन, ये सब सेट करके रखना पड़ेगा। तो ये अभी तक मैंने कुछ सेट नहीं किया। डेट एंड टाइम वही सिंपल, जैसे डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा तो आ जाएगा डेट एंड टाइम, ओके कर दूँगा, देखो आ गया। ऑब्जेक्ट अभी मेरे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी 3D है ना, जैसे कि देखो कोरल ड्रॉ का कोई है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन अभी इसमें ऑब्जेक्ट मेरे एक भी नहीं है फ़िलहाल। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, करो ओके कर देता हूँ, नहीं क्रिएट न्यू, उसके लिए एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। अगर मैं कोरल ड्रॉ, मुश्किल लग रहा है, ये नहीं होने वाला, तभी भी देखते क्या होता है। मेरे पास कोरल ड्रॉ तो है, लेकिन ओपन होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, शायद से हो गया, लेकिन ये तो उसने मुझे ये सॉफ्टवेयर के अंदर लेके गया है। वो अभी ये अभी अलग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर लेके गया है, और ये ऊपर में वर्ड है। जैसे A4 कर दूंगा तो पेज A4 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, ओके रिटर्न आ गया। चलो ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको बाद में देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। इक्वेशन तो यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन हैं, तो अगर कोई टीचर है तो वो लोग यहाँ से वो फार्मूला को डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। सिंबल में आपको जो भी कुछ सिंबल चाहिए, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल हो, जैसे डॉलर का रहेगा, ठीक है, @ है यहाँ पे, तो @ तो कीबोर्ड पे भी रहता है, लेकिन ऐसा कोई जो सिंबल है जो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर भी है यहाँ पे, कॉपीराइट का, देखो आप अगर इंसर्ट कर दूंगा तो आ जाएगा, ये देखना, ठीक है। ये आपको वहाँ से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ पे कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में शॉर्टकट की रहेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली तो नहीं मिलेगा आपको, तो वो वहाँ से ही लेना पड़ेगा। ये वाला ये कहाँ यूज होता है? ये कॉपीराइट, जैसे अगर कोई आपका वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये वेबसाइट है, तो इसमें आप देखना कि ये देखो नीचे में देखो कॉपीराइट लिखा है, मतलब इस वेबसाइट में जो भी है ना वो मेरा, मतलब ये है मेरा, उस पर अधिकार है, तो ये कोई चुरा नहीं सकता। तो वो बता रहा है कि कॉपीराइट 2024 फिटनेस इंडस्ट्री, मतलब ये वेबसाइट का जो नेम है ना, तो उसका कंटेंट कोई चुरा नहीं सकता, उसको कॉपीराइट उन्होंने दिया है, ठीक है। तो वो सिंबल तब यूज़ करते हैं। बस ये अभी इंसर्ट में यहाँ तक ही था। अभी नेक्स्ट इसमें हम ड्रॉ देखेंगे, अभी एक एक ऑप्शन कवर करेंगे। ये बाकी का इतना, ये तो एक ही दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। ये रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू में भी इतना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल व्यू है। हाँ, अभी ड्रॉ को देखेंगे हम कल, लेकिन अभी मेन दो ही थे, एक होम था, इंसर्ट था, तो इसमें ही आपको ज़्यादा करके यही सब ऑप्शन आपको इसमें यूज़ करना है। बाकी ये जो यहाँ से ना ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, ये ऑप्शन इतना कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन इसको देखेंगे हम तभी, तो इसको हम कल वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के इसमें बहुत, ये पूरा भी ख़त्म कर दिया है हमने, ठीक है।